हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जेई का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम उसके रिस्पेक्ट में उतना अच्छा नहीं गया। यस, अब रिस्पांस की भी आ गया है और मुझे लगता है सारे ही बच्चे रिस्पांस की में चेक कर लिए होंगे। आप किस स्कोर पे लाइक कर रहे हो, आप कट ऑफ के आसपास हो तो डेफिनेटली आप सभी T2 का तैयारी करोगे। अगर कट ऑफ से नीचे हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। यस, पीछे दिख रहा होगा क्या, यूपीपीसीएल, एई और जेई। यस, क्योंकि आपको पता है अभी अभी रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है और इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है ना वो थोड़ा सा एक्टिव मोड में दिख रही है। तो यूपीपीसीएल, जेई और एई का जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वैकेंसी आएगी उसके लिए क्या सर मैं एलिजिबल हूं, इसके लिए सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और सर सबसे बड़ी बात जो होती है ना सर सैलरी कितना मिलेगा सर अगर मैं जेई के लिए सिलेक्टेड होता हूं, अगर मैं एई के लिए सिलेक्टेड होता हूं। क्योंकि देखो बेटा, आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा मोटिवेशन चाहिए होगा जिसको लेकर के आप चीजों को कैरी करोगे। यस, तो ये सैलरी वाला जो बात होती है ये भी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो सैलरी क्या रहने वाला है जेई के लिए, एई के लिए, इन सारे पहलू पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सारे ही बच्चों को बता देना चाहूंगा, जितने भी बच्चों का ड्रीम है यूपीपीसीएल जेई, डेफिनेटली यूपीपीसीएल जेई के सामने हार्ट बना करके जरूर डालिएगा। जितने भी बच्चों का ड्रीम है यूपीपीसीएल एई, हार्ट बना करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना। दिख रहा होगा यूपीपीसीएल एई जेई वन शॉर्ट वीडियो। यस, सबसे पहली बात, जो सर लास्ट ईयर जो यूपीपीसीएल एई का वैकेंसी आया था, जेई का वैकेंसी आया था, वो कब आया था? यस, देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, नवंबर 2021। यस, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है। 24 में जी रहे हो अपने लोग। यस, और 24 में जब ये चल रहा है तो, और ये 21 की बातें हैं जब जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आया था 173 और असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आया था 113। यस, देखो ये नंबर देखो, थोड़ा सा मैं इसलिए ये नंबर दिखा दिया हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको लग जाए जो नहीं अब तो बहुत डिले हो रहा है सर, अब तो बिल्कुल आ जाना चाहिए वैकेंसी। यस, और ये सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। डेफिनेटली वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वैकेंसी आएगा इससे पहले आपको किस तरह से तैयार होना है यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर बात आती है सर सिलेक्शन प्रोसेस से पहले कौन कौन एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए। यस, तो यहां पे बात आती है एलिजिबिलिटी। अगर एई का बात करें तो एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और मैं बता देना चाहूंगा, मैं जो बेसिकली बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आपने सिविल से किया है बीटेक, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है बीटेक, मैकेनिकल से किया है, यस, तो यहां पे जो मेनली वैकेंसी आने वाला है जिसके बारे में अपडेट चल रहा है वो चल रहा है मेनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। यस, तो ये जो मेन स्टूडेंट है ना, मेन ब्रांच जो है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बाकी और भी वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दूंगा। यस, इसके लिए नेशनलिटी क्या, इंडियन पता है आपको, और एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ये एज लिमिट देख लीजिएगा 21 से 40 होना अनिवार्य है। आपके पास बीटेक होना चाहिए। यस, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी पोस्ट आने वाली है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका बीटेक है तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं यूपीपीसीएल एई का। अब बात आती है सर यूपीपीसीएल जेई का क्या होता है सर, तो देखो यहां पे दिख रहा है एलिजिबिलिटी फॉर जेई। यस, एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 से 14 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जेई के लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 14 ईयर्स है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी तक जो है, देखो बेटा बहुत सारी बातें चल रही है मार्केट में, जो जेई के लिए ऐसा हो गया, इसको अलाउ कर दिया, मुझे नहीं पता। अभी तक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिशियल है वो यही लिखा गया यूपीपीसीएल जेई के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आती है और मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहा हूं, तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। यहां लिखा क्लियरली 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, और ये 3 इयर्स डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेशनलिटी इंडियन चाहिए। यहां पे भी कोई भी देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है आपका, जब तक एज लिमिट है बिल्कुल आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा लिमिट नहीं लगाया गया है। एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट यहां पे भी कुछ नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है सर सिलेक्शन प्रोसेस, सर मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यस, देखो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यूपीपीसीएल एई का बात कर लूं मैं, क्योंकि दोनों बच्चे हैं हमारे पास, दोनों बच्चे हैं, इसलिए मैं दोनों चीज को पैरेलली लेके चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल एई का, 2 स्टेज में होता है, एक तो सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है एई पोस्ट के लिए। यूपीपीसीएल एई के लिए 2 टेस्ट होते, 2 होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। अब सर देखो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी। यस,
तो और इसके लिए जो होगा वेटेज ऑफ क्वेश्चन 75% आपका टेक्निकल होने वाला है। यस, और मतलब 150 क्वेश्चन आपका होने वाला है टेक्निकल का। जनरल नॉलेज अवेयरनेस से होने 10%, दैट इज द 20 क्वेश्चन। रीजनिंग एप्टीट्यूड 10%, दैट इज द 20 क्वेश्चन। और जनरल हिंदी, यस हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी क्या बात कर रहा हूं, तो यूपी में हिंदी आना अनिवार्य होता है। और ये कितना है 10%, और ड्यूरेशन कितना 3 आवर का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 300 रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पहले ही कमेंट मत कीजिएगा, नेतागिरी मत कीजिएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, पहले ही कमेंट कर देते हो। अगर वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपकी सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। यस, तो ये हो गया सर एई पोस्ट के लिए 200 क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई के लिए तो केवल कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल 200 क्वेश्चन होता है, केवल एक एग्जाम। देखो ध्यान से कितना है टोटल देखोगे यहाँ पे तो 200 क्वेश्चन आएगा, 150 20 20 10। यस, फिर से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सीएसआईटी, जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी आने वाला जेई में, तो केवल इलेक्ट्रिकल का 150 क्वेश्चन टेक्निकल का पूछा जाएगा। इस टेक्निकल में कितने सब्जेक्ट आते हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर कंप्लीट सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूपीपीसीएल जेई या यूपीपीसीएल एई के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो डेफिनेटली इंजन वाला की टीम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। यस, जनरल नॉलेज अवेयरनेस कितना है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एप्टीट्यूड कितना 20, हिंदी फिर यहां से 10 क्वेश्चन, इस तरह से 200 क्वेश्चन, टाइमिंग 3 आवर्स मिलने वाला है आपको। और इसमें केवल एक एग्जाम है, एक रिटेन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप यूपीपीसीएल जेई बन जाओगे। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात आती है सर ठीक है सर मैंने सर एग्जाम भी क्रैक कर लिया, सर जेई का एग्जाम निकाल लिया, सर मैंने एई का एग्जाम निकाल लिया, सर सैलरी कितना मिलेगा सर। देखो ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। बेसिक सैलरी एई का अगर बात करूं, ये एई के लिए 59,500 रुपया। यस, ये सैलरी है। अलाउंस देखो इतना 17% बेसिक पे, अदर अलाउंस है, एचआरए होता है, टीए डीए जो होता है, बेसिक पे प्लस अलाउंस मिला के ये हो जाता है कितना 72,000 से लेकर 75,000। डिडक्शन होगा 7,000। इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगा हर महीने जब अकाउंट में क्रेडिट होगा ना बैलेंस, वो लगभग आता है 65 से लेकर 68। हर जगह का अलग अलग ये चीजें हैं। यस, तो इसलिए डीए एचआरए वैरी कर जाता है। तो 65 से 68,000 जो है ना पर मंथ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा। यस, अब इतना सैलरी चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, और मेहनत अभी से करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर ये तो सर यही का बात कर लिए सर मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है सर, तो जूनियर इंजीनियर का देख लीजिए ध्यान से। अगर जूनियर इंजीनियर बनते हो आप तो बेसिक पे है वो 44,900 रुपया है। जो ग्रॉस सैलरी है 58,000 से लेकर 62,000 तक होता है। जो उसमें टोटल सैलरी में अलाउंस वगैरह इंक्लूड करते हैं तो 55 के आसपास हो जाता है सारी चीजें। अगर मैं देखूं जो कटता है आपका एनपीएस 10% ऑफ बेसिक पे एंड इनकम टैक्स ईटीसी वगैरह, तो आपके अकाउंट में जो इन हैंड सैलरी है ना वो लगभग वही 52 से लेके 55-56 के अराउंड जो है ना इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में पर मंथ क्रेडिट होने वाला है, अगर आप यूपीपीसीएल जेई में सिलेक्टेड हो जाते हो। अब आप लोग ये बताना जो कितने लोग यूपीपीसीएल जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यूपीपीसीएल जेई लिखिएगा। अगर यूपीपीसीएल एई के लिए तैयार कर रहे हैं तो यूपीपीसीएल एई लिखिएगा। बाकी अगर किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह का और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए, पढ़ाते हुए। तब टिल देन थैंक यू सो मच।